देवदेव महादेव विवाह विधि न प्रभु। ये महादेव जो विवाह की विधि होती है उस विधि से विवाह करूंगी। मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मिल गए तो आप जलाती चली गई। पितृ में गोचरी कृत्या मां गृहाण जगतपते। ये बोले बाबा मेरे पिता को आगे करके, जब मेरे पिता स्वयं मेरा हाथ आपके हाथ में देंगे तब मैं आपके साथ विवाह करूंगा। हम सभी बेटियों से निवेदन करते हैं कि बेटा जीवन में जो पिता का अधिकार है इससे पिता को कोई वंचित मत करना। माता सती ने कहा कि महादेव विवाह जरूर करोगी, लेकिन पहले मेरे पिता से मेरा हाथ मांगो। जब मेरे पिता तुम्हारे आपके साथ मेरा रिश्ता करेंगे और अपनी स्वेच्छा से मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे तब विवाह होगा। आशीर्वाद देकर के भगवान शंकर अंतर ध्यान हुए। ब्रह्मा जी सीधा दक्ष के पास पहुंच गए। बेटा तुम्हारी पुत्री को आशीर्वाद मिल गया है और लग्न पत्र तो मैं रास्ते में ही बना के लाया है, क्योंकि जल्दी ज्यादा है। तो ये मुहूर्त निकला है, इस मुहूर्त में अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से करो। एक लग्न पत्रिका भगवान शंकर को थमाई। समय आया अथ चैत्रसिके पक्षे नक्षत्रे भगवते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र त्रयोदशी के दिन रविवार का समय था, जब भगवान शंकर बारात लेकर के कैलाश पर्वत से दक्ष प्रजापति के यहाँ आए। सुंदर वेदी बनाई गई, सभी देवता बारात में आए हुए थे। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पढ़ने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान शंकर का विवाह सती माता के साथ होने लगा। जैसे विवाह होने लगा, परिक्रमाएं होने लगी, तो ब्रह्मा जी की दृष्टि जगतजननी जगदम्बिका की नख पद चंद्रिका पर पड़ी। क्योंकि समय हो गया है, कम से कम आज विवाह तो करेंगे। गृहस्थ का वर्णन तो आपको कट करके बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी जब वेद पढ़ रहे थे तो मन में मुस्कुरा रहे थे। अब देखते हैं, अब तो विवाह हो ही गया, अब काम हो तो हो जाएंगे, और जब काम हो तो होंगे तो फिर मैं भी डांटूंगा। लेकिन अभी मंत्र पढ़ ही रहे थे, भगवती जगदम्बिका परिक्रमण कर रही थी अग्नि का। तो जैसे ही चलते चलते भगवती जगदम्बिका सती मैया का पद आगे बढ़ा और वस्त्र से आगे निकला, नख पद चंद्रिका पैर के अंगूठे का नख दिखा। उस नख पद चंद्रिका से ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए। जो दूसरे को खड़ा करता है ना, खाई नहीं गिरता। भगवान शंकर को काम मोहित करना चाहते थे और भगवती जी नख पद चंद्रिका को देख करके काम मोहित स्वयं और बोले बाबा तो लीलाधारी है, वो तो सब जानते हैं। जैसे काम मोहित हुए एकदम से त्रिशूल उठाया। ब्रह्मा तो आज नहीं बचेगा। ब्रह्मा काम नहीं लगा। भगवान विष्णु आए, बाबा सब आपकी लीला है, आज आपका विवाह हो रहा है और मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को आज दंडित कर दोगे, दक्षिणा के स्थान पे आज दंडित करोगे। ब्रह्मा जी को क्षमा करोगे, ये सब आपकी लीला है। बोले बाबा शांत हुए, ब्रह्मा को आज क्षमा किया। और ब्रह्मा जी कहते हैं इसी कार्य से भगवती को जन्म लेकर के भगवान शंकर के साथ विवाह करना पड़ा। विवाह समये यज्ञे प्रारंभे वा शृणोति यः
एतदख्यानमभ्यग्रह संपूज्य वृषभध्वजम्। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि जो भगवान शंकर की विवाह की कथा को श्रवण करता है उसके सभी काम निर्विघ्न हो जाते हैं, उसकी व्यग्रता समाप्त हो जाती है, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज समय भी हो चुका है। भगवान शंकर का गृहस्थ कैसा था ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। और आज इस कथा को विराम देते हुए भगवान शंकर का एक सुंदर सा भाव और फिर आगे बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आइए भोले बाबा से हम भी प्रार्थना करें कि बाबा आप ही तारने वाले हैं, आप ही संभालने वाले हैं। ब्रह्मा की तरह हमको मत लटकाना, हमें संभाल लेना। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 विश्वनाथ महादेव, विश्वनाथ महादेव काशी वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ बाबा तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो कौन संभाले। मेरी ये नैया है बाबा तेरे हवाले हो। मेरी ये नैया है बाबा तेरे हवाले। हो मेरी ये नैया है बाबा तेरे हवाले। मेरी ये नैया है बाबा तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव 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 काशी वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए दर्शन को